Aditi, your English educator, welcoming you to this session and इसी के साथ आई एम वेरी श्योर आज आप यहाँ पे तभी आए हैं क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी में बादशाह बनना है। आपको सारी की सारी डेट्स और ईयर्स में अपनी एक मास्टरी लेकर आनी है ताकि आपका नेट और जेआरएफ बहुत एक सेफ जगह पे चला जाए। एंड व्हाई आई केम अप विद दिस सेशन बिकॉज आई वाज इंस्पायर्ड व्हेन आई वाज कवरिंग द टाइम लाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। रिसेंटली मैंने राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड सारे एजेस को कवर किया है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद रह सकती है। इसी बीच में इसी को करते वक्त एक मेरे पास डाउट आया था जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और रेपिटेटिवली एक बच्चे के ना ईयर वाले क्वेश्चन ही ज्यादा गलत हो रहे थे एंड उन्होंने बोला भी कि मैम ईयर में आई एम नॉट वेरी गुड। तो जब मुझे पता है कि दिस इज दैट एरिया जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, अब मैं इसको अपना स्ट्रॉन्गर पार्ट कैसे बनाऊं, सो देन आई फेल्ट दैट आई थिंक आई शुड टेक अप अ सेशन बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं। इवन व्हेन आई वाज आल्सो लर्निंग द डेट्स, क्रैमिंग द डेट्स, आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करी थी, कुछ ऐसे रूटीन में कुछ चेंजेस लेकर आए थे जहाँ से फिर मैं ये ईयर और डेट बहुत अच्छे से याद करने लग गई। बिकॉज लेट मी टेल यू आई एम नॉट गुड इन डेट एंड ईयर, राइट फ्रॉम द हिस्ट्री क्लासेस टू स्टिल रिमेंबरिंग द बर्थडे डेट्स, आई एम नॉट गुड एट इट। और फिर भी मैंने कोशिश करी चीज़ों को याद करने की और मैं वही पैटर्न आज प्रीमियम में भी फॉलो कर रही हूँ। बट वो क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए आपको एंड तक ये सेशन देखना पड़ेगा। सो ये स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और यहाँ पे दिसंबर 2025 के जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल मोनोटोनस तरीके से नहीं होती, बीच बीच में बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। इस हफ्ते में 2 बार डाउट क्लियरिंग सेशंस लिए विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इट्स जस्ट आई वांटेड टू टेक देम अप क्योंकि मैं नेक्स्ट एज स्टार्ट करने वाली हूँ विक्टोरियन, तो मैं चाहती थी कि उससे पहले मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। इसी के साथ साथ पेपर 1 भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ताकि इसमें आपको सोचना ना पड़े कि मैं ये लूँ कि नहीं लूँ, मैं ये कवर करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज यू हैव टू डू इट, है ना। इसी तरीके से आपका प्रीमियम डिजाइंड है और यहाँ पे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे आपके लिए कोड यहाँ पे रन किया जा रहा है IND15। तो बिल्कुल ये जो आपकी दुविधा है डेट और ईयर्स की, ये जो आपके बैरियर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रहे अपनी तैयारी में, तो आप अब बारी आ गई है उन बैरियर्स को तोड़ने की, उन बैरियर्स से आगे निकलने की। और वो आप कर सकते हैं जारेफटा के साथ, और जारेफटा के साथ आप प्रीमियम में भी आ सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड, है ना। इसी के साथ साथ ये प्लानर मैं हमेशा से शेयर करती हूँ और जो ये प्लानर है मेरे प्रीमियम का, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी आपको ये प्लानर काफ़ी हेल्प करेगा। एंड ये पूरा स्लाइड मैंने कवर कर लिया है ऑलरेडी एंड आई हैव स्टार्टेड द विक्टोरियन एज एज वेल। यहाँ पे 2 से 3 तरीके होते हैं। पहला कि जब भी मुझे ऐसा कोई रेपिटेटिव राइटर मिल जाए जो मुझे पता है कि मुझे करना ही करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वुल्फ है, हमारे पास थॉमस हार्डी है, हमारे पास यहाँ पे राजा राव है, हमारे पास यहाँ पे स्वामी फ्रेंड्स RK नारायण है, मुल्कराज आनंद है, हमारे पास यहाँ पे भवानी भट्टाचार्य है, सलमान रश्दी है, VS नाइपॉल है, DH लॉरेंस है, TS एलियट, WB येट्स, ये से कुछ रेपिटेटिव राइटर्स हैं जो मुझे पता है कि पेपर में आएंगे ही आएंगे। और फिर भी मुझसे इनके ना ईयर याद हो रहे हैं ना मुझसे इनके वर्क याद हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या काम आता है, स्टोरी टेलिंग्स, कहानियाँ बनाना। कहानियाँ बनाने में हम बहुत माहिर हैं। लेट मी टेल यू, वी आर द लिटरेचर स्टूडेंट्स, we are परफेक्ट इन इट। हम बहुत स्किम करते हैं, बहुत रीड करते हैं, बहुत बिंज वॉच भी करते हैं, तो हम कोई भी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आप जो है अपने लिए नेमोनिक्स बना सकते हैं। आपको बहुत सारे नेमोनिक्स मैं भी देती हूँ, आप अपने लिए भी खुद बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक नेमोनिक बना रखा है विद द फेमस वर्क्स लाइक अनटचेबल, कूली, टू लीव्स एंड अ बड, ये सारा एक ऑर्डर में है। दिस इज द वन पैटर्न जो मैंने एज अ स्टूडेंट फॉलो किया और मैं प्रीमियम में भी सेम स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ नेमोनिक्स की। तो ये नेमोनिक है, हमारे पास RK नारायण का नेमोनिक है, हमारे पास फेमस, हमारे पास यहाँ पे कांथापुरा, सर्पेंट इन द रोप, कैट एंड शेक्सपियर जैसे वर्क्स हैं। तो ये सब चीज़ें नेमोनिक, ये एक पैटर्न होता है कि मैं जितने भी मेरे रेपिटेटिव राइटर्स हैं उनका मैं एक नेमोनिक बना लूँ ताकि मुझे एक डेब्यू वर्क उनका याद रह जाए, फर्स्ट याद रह जाए, लास्ट रह जाए, बीच वाला मुझे स्टोरी टेलिंग से याद रह जाएगा। दिस इज दिस वन मीडियम जहाँ से हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम, जब भी मुझे ऐसे रेपिटेटिव राइटर्स मिल जाए जिनका मुझे पता है कि मुझे ईयर ऑफ बर्थ करना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब जब आप पहली बार पढ़ने लगे राजा राव को, जब जब आप RK नारायण को पहली बार पढ़े, जब जब आप ड्राइडन पहली बार पढ़े, वाइचर्ली, एथर्जी को पहली बार पढ़े, आप हमेशा उनको ईयर के साथ ही पढ़ो ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाए। पहली बात, अपनी तैयारी जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कर रहे हैं तो वो बैक इन द माइंड स्टिल
सबकॉन्शियस माइंड रन नहीं कर रहा है कि पहले मैंने किसको पढ़ा था, फिर मैंने किसको पढ़ा, कि पहले मैंने ड्राइडन पढ़ा, फिर मैंने पोप पढ़ा। ये चीज़ हमें पता होती है। बट इसी में भी और अगर एडवांस तरीके से जाना है तो हम हमेशा इनके पीछे एक ईयर लगा सकते हैं। जैसे अगर पोप का बर्थ ईयर आपको पता हो तो वो एक मेन इवेंट से भी कोइंसाइड करता है। ये चीज़ आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे कि मैं किस ईयर की बात कर रही हूँ और किस इवेंट की बात कर रही हूँ। आई वुड जस्ट वॉन्ट टू सी कि आपको कितना पता है। इसी के साथ साथ दूसरा तरीका होता है अपने लिए ये ब्लॉक्स बनाने का। ये ब्लॉक आप यहाँ पे बना सकते हैं अपने लिए, ये डेकेड्स के ब्लॉक्स आप यहाँ पे बना सकते हैं, डब्बे आप बना सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ईयर लिख दिए। अब इनके बर्थ ईयर लिख दो जिससे इनके बर्थ ईयर आपको याद रह जाएंगे। जैसे 1552 बॉर्न वी हैव स्पेंसर, 1554 बॉर्न सिडनी हमारे पास है, 7 में टॉटल्स मिसलेनी आ जाता है, फिर 1558 में क्वीन एलिजाबेथ द वन पावर में आ जाती है, एलिजाबेथ का पीरियड शुरू हो जाता है। प्रोज में बेकन हमारे पास आ जाएंगे, शेक्सपियर का बर्थ ईयर देखने को मिल गया। अच्छा, दिस वाज आल्सो द ईयर वेयर गॉल्बुटक वाज आल्सो फर्स्ट परफॉर्म्ड। क्रिस्टोफर मार्लो आ जाएंगे, मार्लोवियन कैरेक्टर्स के साथ। सिमिलरली एक और टाइम लाइन है, जैसे ये सारे ही इंपॉर्टेंस बड़े, ये सारे ही हमारे लिए फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो बनियन है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ड्राइडन का एनस मिराबिलिस ईयर, जॉन लॉक हमारे पास यहाँ पे है, जिन्होंने ताबुला रसा पे बात करी है, जॉर्ज एथर्जी हमारे पास यहाँ पे हैं विद देयर बर्थ ईयर। तो ये एक बार सीक्वेंस पढ़ लोगे आपको याद रहेगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्प करती है। वेन एवर यू रीड जॉन ड्राइडन, मेक श्योर कि आप जॉन ड्राइडन को इस ईयर के साथ ही पढ़े, कि जॉन ड्राइडन 1631, जॉन लॉक 1632। तो आपको ये अल्टीमेटली फिर चीज़ें याद हो जाएंगी। ये सिर्फ चीज़ें याद होती है रिविजन से, हमें रट्टा नहीं मारना है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉजिक बैठाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी करती रहूँ कि मुझे याद रहे। 1611 वॉज ऑल्सो द ईयर जहाँ पे हमारे पास ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल आया था, तो 1611 हमें ऐसे याद हो जाएगा। क्रॉस कनेक्ट आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्क है फ्रैंकेस्टीन और हमारे पास एक वर्क है ओzymandias। अब जब सेम ईयर में कोई वर्क पब्लिश हो रहा है तो वो भी आप याद रख सकते हो कि 1818 में फ्रैंकेस्टीन पब्लिश हुआ, 1818 में ओzymandias भी हुआ। सिमिलरली पोप का बर्थ ईयर विच ऑल्सो रिलेट्स विद अ वेरी फेमस इवेंट जो आप मुझे बताएंगे। ये सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जहाँ से आप अपने लिए ये चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट रेपिटेटिव राइटर्स को तो आप एक साइड में रख के कवर कर ही ले, उनका ईयर ऑफ बर्थ और उनके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो दिस इज द वन स्टाइल दैट हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ईयर ऑफ बर्थ वाले, उनका एक अलग से अपना नोटबुक ले लो और उन चीज़ों को लिख लो। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है वो करता है रिविजन। और मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि टेबल पे बैठ के ही हमेशा रिविजन करो। व्हेन यू आर देयर, व्हेन यू आर आउट, व्हेन यू आर ऑन योर वॉक, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग द मेट्रो, आप कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी हैं, आपके पास फ़ोन हमेशा रहेगा। कोशिश करो या तो फ़ोन में आपके पास नोट्स हों या अपने जो आप नोट्स बनाते हैं उनके स्क्रीनशॉट को आप लेकर रख लें। सो लेट्स से when I was preparing for my exam, I'm not this person who can sit for hours and hours and hours and can study consistently. मैं खुद को बहुत टारगेट देती थी कि अगर मैंने शेक्सपियर कर लिया तो उसके बाद मैं कोई नया गाना सुनूंगी, उसके बाद मैं कुछ 10 पेजेस मेरी कोई बुक के पढ़ूंगी। सिमिलरली आई यूज टू वॉक अ लॉट एंड आई स्टिल वॉक अ लॉट, जहाँ पे मैं आपके बहुत सारे काम कर देती हूँ जो मुझे क्लास में कराने होते हैं। तो वो बालकनी में जो वो घूमना होता है ना इधर से उधर, उस वक्त पे मैंने हमेशा नोट्स पढ़े हैं, उस वक्त पे मैंने हमेशा फ़ोन स्क्रॉल किया है। मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती थी और रूम से सीधा बालकनी में, और बालकनी में अपना वॉक भी कर रही हूँ और मज़े से चीज़ें पढ़ भी रही हूँ, मज़े से रिदम के साथ चीज़ों को पढ़ रही हूँ। तो उससे जो भी मेरे स्टोरी लाइन्स थे मुझे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से याद हो गई। एंड मज़े की बात यह है कि मुझे वो आज भी याद है। एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट। अगर मैंने उसे बहुत गंदा वाला रट्टा मारा होता, जो मैंने बहुत सारे राइटर्स का मारा था, वो मुझे आज भी याद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक शॉर्टर पीरियड के लिए रहते हैं। बट जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये बहुत बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसके बाद आप और भी पेपर देंगे। तो कोशिश करो कि इसको रिफाइंड तरीके से आप अभी बना लें कि एटलीस्ट दिसंबर तक ये चीज़ें आपको याद रहें। बहुत बार होता है कि हमने 2 दिन तक कुछ पढ़ा, 4 दिन तक याद है और उसके बाद सब साफ हो गया, हमें कुछ याद नहीं है। बट अगर वही चीज़ आपने नोट्स में लिख रखी होगी, है ना, नोट्स में आपने लिखी है, आपने नेमोनिक्स बनाए हैं, आपने ऑर्डर लिख रखा है, तो बस आपको जाकर रिवाइज करना होगा।
होगा। आपको बस जाके ये देखना होगा कि टीएस एलियट में मर्डर इन द कैथेड्रल पहले आया कि फैमिली रियूनियन पहले आया, एंड देन यू विल गुड टू गो। आपको सारी चीज़ें पता है। तो ये जो वॉक करना, फ्री टाइम में चीज़ें पढ़ना, ऐसे चेयर पे पढ़ने का मन नहीं है, बस लेटना है हमें, बट वी स्टिल डोंट वांट टू स्लीप, सो वी एंड अप यूजिंग आवर फोन, स्क्रॉलिंग आवर फोन, डूम स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं। वहाँ पे आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, बैठे बैठे बस नज़र से निकाल सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज विच कैन हेल्प अस इन मास्टरिंग द क्रोनोलॉजी, और उसमें हम बादशाह बन सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज मेरे लिए बहुत काम करी थी। प्रीमियम में जो मैं चीज़ें करा रही हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम कर रही है, एंड आई कैन सी दिस ब्यूटिफुल प्रोडक्टिविटी देयर। तो शायद आपको भी कुछ चीज़ें मोल्ड करने की ज़रूरत है, एंड इफ़ यू फील दैट आप हर चीज़ का नेमोनिक नहीं बना सकते, एंड देन ऑफकोर्स आप प्रीमियम के लिए आ सकते हैं। बट कोशिश करो ये 2 चीज़ें आप अपने लिए अप्लाई करो। दिस डेकेड बकेट लिस्ट, ये डब्बे वाला जो मैंने आपको कराया, और दूसरा अपनी डेट्स को लॉक कर लो नेमोनिक वर्जन में। नेमोनिक स्टोरी टेलिंग्स आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। आप जो है चीज़ों को हम करके, गाना गा के, रिदमिक फॉर्मेट से भी आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी, और ये करती हैं। आप कभी भी गाना जब पहली बार सुनते हैं, दूसरी बार सुनते हैं, तो आप उसी रिदम में, उसी तरीके से उसको गाने लग जाते हैं थोड़ी देर के बाद। और यही चीज़ अगर आप अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और वर्क्स के साथ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा, आपको दिखेगा वो एक प्रोग्रेस आपके अंदर। इफ नॉट जस्ट एटलीस्ट ट्राई फॉर अ वीक और 2, एंड देन मे बी लेट मी नो। अगर चीज़ें नहीं काम करती है, वी कैन कम अप विद समथिंग न्यू, बट दिस इज समथिंग दैट हैज वर्कड फॉर मी, दैट इज वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड फ्रॉम मी राइट फ्रॉम डे 1। जितने प्रीमियम में बच्चे हैं सबको ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। रिविजन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, वरना आपकी मेमोरी फेड हो जाएगी, वरना आप भूल जाओगे आपने क्या पढ़ा था। तो टाइमली सारी चीज़ें रिवाइज करते रहा करो, है ना। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि कुछ काम की बात करी, तो एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं पुरानी सारी क्लासेस की पीडीएफ के लिए, जो भी मैंने टाइमलाइन वाली क्लासेस कराई हैं। और इसी के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना इफ़ यू रियली लाइक द सेशन। और आप अगर प्रीमियम में आना चाहते हैं तो विक्टोरियन एज में स्टार्ट कर रही हूँ, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। और इसी के साथ साथ कोड लगाना अपना मत भूलना, और सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं फॉर एनी अदर क्वेरी, और मे बी यू कैन पुट डाउन योर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।